बद्रीपुर जंगल में 3 शेर भाई रहा करते थे। वो तीनों भाई दिखने में काफी खूबसूरत थे। वो तीनों भाई बहुत ही जालिम और निर्दयी थे और वह सभी मिलकर बद्रीपुर जंगल पर राज करते थे। वो तीनों भाई कभी भी किसी भी जानवर पर रहम नहीं करते थे। जब भी उनका मन करता था वो किसी भी जंगल के जानवर को मार डालते थे और मजे करते थे। जंगल के सभी जानवर इन तीनों भाइयों से बहुत डरे हुए थे। हरे सफेद शेर का नाम था बद्री और लाल सफेद शेर का नाम था सिम्हा। तीसरे भाई का नाम था सुधीरा। सुधीरा शेर उन तीनों में बड़ा था और जंगल में ऐसा कोई भी जानवर नहीं था जो कि उन तीनों भाइयों का मुकाबला कर सके। इसीलिए वो तीनों भाई उस पूरे जंगल पर अपनी हुकूमत चलाते थे। एक दिन जंगल की लोमड़ी दौड़ती हुई गाय के पास आती है और वह बोलती है, गाय बहन, आज तो सुधीरा शेर ने विमला के बेटे को भी मार डाला है। क्या उसे भी मार दिया? लोमड़ी बहन, मुझे तो अपने बच्चों की हर टाइम चिंता सताती है। अब मुझे मेरी जान का कुछ नहीं, लेकिन मेरे बच्चे सलामत रहे बस। लोमड़ी और गाय ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक बाघ और मानव बाघ 2 दोस्त आते हैं और बाघ गाय और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब गाय कहती है, बाघ भाई, तुम दोनों मिलकर एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अब गाय और लोमड़ी बाघ को अपनी गुफा में ले जाते हैं और उन तीनों भाइयों से उन्हें छिपा कर रखते हैं और वो दोनों दोस्त उन तीनों भाइयों पर चुपके से नजर रखते हैं। एक दिन सुधीरा और सिम्हा पास के जंगल जाते हैं और वह अपने भाई बद्री से बोलती हैं, बद्री, हमें काम से दूसरे जंगल जाना है। जब तक हम वापस आए तुम अपना ख्याल रखना और हम जल्द ही लौट आएंगे। ठीक है भैया, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूँ सिम्हा और सुधीरा वहाँ से निकल जाते हैं। यह सब दूर खड़ा हुआ बाघ देख रहा था। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बाघ बद्री शेर की गुफा पर जाता है और वहाँ वह बद्री शेर को सोता हुआ पाकर उसके खाने में जहर मिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब बद्री की आंख खुलती है और उसे भूख लगती है तो वह इस बात से अनजान कि इस खाने में जहर है, वो उस खाने को खा लेता है और वहीं पर मर जाता है। अब बाघ और मानव बाघ उस मरे हुए शेर को वहां से हटा देते हैं और जब वो दोनों भाई शाम होने पर गुफा में वापस आते हैं तो वो वहां बद्री को ना पाकर परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, बद्री कहाँ चला गया? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, शायद वो जंगल में हो। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो हम चलते हैं, थक भी बहुत गए हैं, सुबह आकर उससे मिलते हैं। वो दोनों भाई इस बात से अनजान वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह होती है और जब वो दोनों भाई फिर से बद्री की गुफा में आते हैं तो वो फिर से गुफा को खाली ही पाते हैं और अब वह दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल की एक ओर सुधीरा शेर और दूसरी ओर सिम्हा शेर अपने भाई को ढूंढने निकलते हैं। तब सिम्हा को लोमड़ी मिलती है और सिम्हा लोमड़ी से एकदम गुस्से में बोलता है, अरे ओ लोमड़ी, क्या तुमने बद्री शेर को कहीं देखा है? सिम्हा के पूछने पर लोमड़ी अपनी चालाकी दिखाती हुई और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलती है, क्षमा करें महाराज, मुझे ये सब बताने से सुधीरा शेर ने मना किया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। वो कल रात जब आप अपनी गुफा में थके हारे सो रहे थे तो सुधीरा शेर महाराज ने बद्री को मार दिया और सुधीरा शेर बोल रहे थे कि वो जल्द ही आपको भी मार देंगे और फिर अकेले इस जंगल पर राज करेंगे। महाराज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे जंगल का क्या होगा अगर आप ना रहे? आप ही तो हमारे मसीहा हैं और वो सुधीरा तो हमारे जंगल को तहस नहस कर देगा। उधर गाय भी सुधीरा शेर को सेम यही कहानी बताती है और उन दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है।
अब वो दोनों भाई गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे के आमने सामने जाकर हमला कर देते हैं और उन दोनों भाइयों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मार डालते हैं। अब बाघ और सभी जंगलवासी बहुत खुश होते हैं और गाय बोलती है, अब बाघ भाई, आपने ये सब क्यों किया? हम तो आपके लिए इतने खास भी नहीं हैं, फिर ये सब हमारे लिए क्यों? गाय बहन, इस जालिम शेर ने इस जंगल की राजगद्दी पाने के लिए मेरे माता पिता दोनों को मार दिया था। तब मैं बहुत छोटा था, इसीलिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे इन जालिमों से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना था और तुम सभी जंगलवासियों को इनके जुल्मों से आजाद कराना था, इसीलिए मैंने ये सब किया। शुक्रिया बाघ भाई, आज से आप हमारे मसीहा हैं। नहीं गाय बहन, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, ये सब तो मेरा कर्ज था और मेरा फर्ज भी था। अब सभी जंगलवासी उन दोनों दोस्तों से बहुत खुश होते हैं और वह सभी जंगलवासी मिलकर बाघ को अपने जंगल का राजा घोषित करते हैं और फिर से अपने जंगल में एक नई शुरुआत करते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। विशाल शेरनी के परिवार पर हुआ अत्याचार और 10 साल बाद शेरनी ने किया चीतों से अपना बदला पूरा। जंगल में चीतों का राज था। सभी चीते कमलापुर नामक जंगल पर अपनी हुकूमत चलाते थे और उन सभी चीतों का एक सरदार चीता था जिसका नाम था भीमराव। भीमराव चीता जंगल के जानवरों पर बहुत जुल्म करता था और वह उनसे पूरा दिन जंगल के काम कराता और शाम होने पर उन्हें खूब मारता पीटता। जंगल के सभी जानवर बेचारे बहुत परेशान थे, पर वो कर भी क्या सकते थे। वो बेचारे चुपचाप उसके जुल्म सहते थे। बाकी चीते पूरा दिन जंगल के जानवरों की गुफाओं में जाते और उनके घरों से उनके बच्चों को उठाकर उनका शिकार करते। जंगल के जानवर इतने जुल्मों के बीच फंसे हुए थे कि वो अब अपनी मौत मांगते थे। हे भगवान, या तो हमें भी उठा ले, वरना इस जंगल के दिन अच्छे कर दे, इन सभी जालिमों का अंत कर दे। इन्होंने कल मेरे बेटे को भी मार डाला। गाय ये सब बोलकर खूब रोई जा रही थी। तभी दूर जंगल से चलती हुई एक विशाल शेरनी उस जंगल में आती है। वह शेरनी बहुत ही विशाल और बिल्कुल सफेद रंग की एक अनोखी शेरनी थी। विशाल शेरनी को देखकर गाय को एकदम से कुछ याद आता है और वह बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब ये एक और बला, हमारा जंगल तो तबाह होकर रह जाएगा और ये तो जंगल में और भी तबाही ला देगी। यह सब बोलकर गाय वहां से दौड़ती हुई जाती है और जंगल के जानवरों के पास जाकर उनसे बोलती है, मुझे तो लगता है अब हमारे जंगल के और भी बुरे दिन आने वाले हैं। मैंने अभी अभी बानी शेर की बेटी को अपने जंगल में देखा है और उसका शरीर इतना विशाल है कि वह तो हमें एक पैर के नीचे रौंद देगी। जानवर जब बानी शेर का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं। आखिर कौन है ये बानी शेर और उसके नाम से सभी जानवर क्यों कांपने लगे? चलिए जानते हैं। आज से 10 साल पहले इस जंगल पर बानी शेर का राज चलता था। बानी शेर की एक बाघों की सेना थी। वह बाघ जानवरों पर जुल्म करती और बानी शेर सभी जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। एक दिन जंगल में चीतों का झुंड न जाने कहां से आता है। वह सभी चीते जानवरों से अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। सभी जानवर चीतों को बहुत अच्छा मानने लगते हैं और वह उन्हें बानी शेर की करतूत के बारे में बताते हैं कि बानी शेर उन्हें कैसे परेशान करता है। तब वह सभी चीते सभी जानवरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वह जंगल के जानवरों के साथ मिलकर बानी शेर और उसकी सेना को मार डालते हैं। लेकिन बानी शेर की बेटी माही बहुत तेजी से दूसरे जंगल में भाग जाती है। बानी शेर के मरने के बाद चीते जंगल पर राज करने लगते हैं और उनकी जिंदगी को पहले से भी बदतर बना देते हैं।
राजगद्दी मिलने के बाद चीते भी जंगल के जानवरों पर जुल्म करने लगते हैं और दिन बीतते हैं। आज फिर से वो दिन आता है जब माही शेरनी विशाल शेरनी का रूप लेकर जंगल में वापस आती है और जंगल के सभी जानवर इतनी बड़ी मुसीबतों को देखकर कांपने लगते हैं। लेकिन एक गाय हिम्मत करके माही शेरनी के पास पहुंचती है और वह बोलती है, माही बेटे, तुम इतने दिन से कहाँ थी? हमें माफ कर दो बेटा। हमने उन जालिम चीतों के साथ मिलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया, लेकिन बेटा हमें उसका सबक अब तक भुगतना पड़ रहा है और हमें उसकी सजा भी मिल गई है। वो जालिम चीते, उन्होंने जंगल पर इतना जुल्म किया हुआ है कि हर रोज हमें मौत को करीब से देखना पड़ता है। माही शेरनी तब बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब वह गाय की बात सुनती है तो उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगती है और वह बोलती है, मेरे बाबा कौन थे? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। गाय आंटी, प्लीज मुझे बताओ। अब गाय समझ जाती है कि शेरनी सब कुछ भूल गई है और उसे कुछ भी याद नहीं है। तब वह शेरनी को अपने साथ लेकर चीतों के ठिकाने पर जाती है और उसे बीती बातें याद दिलाने की कोशिश करती है। जब माही शेरनी अपने पिता की राजगद्दी देखती है तो उसे सब याद आ जाता है और वह उन जालिम चीतों की सेना के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और उन जालिम चीतों को मारने लगती है। कुछ ही देर में माही शेरनी वहां लाशों के ढेर लगा देती है। तभी वहां उन चीतों का सरदार भीमराव भी आ जाता है और वह जब अपनी सेना को ऐसे खून से लथपथ देखता है तो वह बोलता है, रुक जाओ माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम आज तक जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तुमने क्या सोचा, मेरे पिता को मारकर तुम इन जानवरों पर जुल्म करने में कामयाब हो जाओगे? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। अब माही शेरनी चीते पर जोरदार हमला करती है, जिससे वह जालिम चीता जमीन पर गिर जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। माही शेरनी का यह साहस देखकर जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा होते हैं और वह माही शेरनी का धन्यवाद करते हैं और शेरनी से माफ़ी भी मांगते हैं। अब शेरनी बोलती है, मुझे याद है मेरे पिता ने भी तुम सभी जानवरों पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम सभी जानवर माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अब जंगल के सभी जानवर मिलकर माही शेरनी को जंगल का राज सिंहासन सौंप देते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर जुल्म की कोई ना कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, इसीलिए हमें जुल्म भी अपने आप को देखकर करने चाहिए कि कल हमारे साथ भी यही सब होना है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।